चलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है ये चैप्टर। जिस बच्चे को डिमांड आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, उसके लिए सप्लाई का जो चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाता है। अब देखो ये इजी कैसे हो गया दीपांशु, ये चैप्टर इजी कैसे हो गया बेटा? आज की क्लास इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज जो मैं करवाऊंगा वो सप्लाई का जो चैप्टर है आपका, वो आपके एग्जाम में आएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, पर जो आज पढ़ने वाले वो आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो आज सर आप क्या कराओगे? तो आज दीपांशु हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आज हम लोग यहाँ पे आगे स्टार्ट करेंगे। वंशिका बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग सप्लाई के चैप्टर के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग सप्लाई के चैप्टर के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपका एक लेक्चर मिस हो गया है, आप मुझे पहले कॉल कर लेना, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहां से स्टार्ट होगी। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे मुझे पता है, देखो खुशी के पास बुक नहीं है, ठीक है? तो मैंने इसलिए क्या किया था, फाइल मैंने शेयर कर दी थी। बाकी सारे बच्चों के पास ये वाली बुक है जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बुक को अपने सामने रखो ओपन करके, बुक अपने सामने रख लो ओपन करके। मेरे पास भी कौन सी बुक है भाई, मैं भी मोबाइल पे ओपन करके ही बुक से पढ़ाता हूं। मोबाइल पे ओपन कर ली है मैंने बुक, ठीक है ना? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं वो समझ लो पहले। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सर क्या कहानी है? आपने डिमांड का चैप्टर पढ़ा था, तो आपने डिमांड के चैप्टर के अंदर ये देखा था, आप लोगों ने डिमांड के चैप्टर के अंदर ये देखा था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मतलब कि सप्लाई में, सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज क्यों आता है? क्या रीजन है, क्या रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई की क्वांटिटी में क्या आता है? चेंज आता है। तो कह रहा है रीजन क्या है? प्राइस का चेंज होना। रीजन क्या है? प्राइस का चेंज होना। तो आपको पता ही है, अगर प्राइस, यहां पे अगर प्राइस इंक्रीज होगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई? सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी? हाँ जी, सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वंशिका बेटा एक लॉ है, एक लॉ ऑफ सप्लाई है, इसका रट्टा मार लो। क्या रट्टा मार लो? कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। और सारे बच्चे मुझे बताओ चैट बॉक्स में, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाती है? क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी उत्पादन करने वाले हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, वो सारे प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं कि भैया जिस चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस चीज का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब ज्यादा प्राइस पे वो चीज बेची जाएगी, चाहे फिर वो पेरिशेबल गुड्स हो या वो नॉन पेरिशेबल गुड्स हो। अब मान लो भाई टमाटर है, ठीक है जी, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, तो जितने भी सप्लायर हैं टमाटर के वो चाहेंगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा हम टमाटर क्या करें, मार्केट के अंदर सप्लाई करें, जिससे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। जैसे अभी आप देख सकते हो, पोटैटो, आलू के प्राइस बढ़े हुए, जानबूझ के आलू के प्राइस बढ़ा रखे मार्केट के अंदर। ये एज अ इकोनॉमिक्स आपको बता रहा हूं। प्याज का प्राइस, ओनियन का प्राइस भी आप देख सकते हो। आने वाले टाइम पे आप देखना 70-80 रुपए नहीं चला गया, आप मुझे बता देना, 70-80 रुपीज चला जाएगा ये। फ्यूल के प्राइस आप देख लो, पेट्रोल के प्राइस आप देख लो, 80 तक पहुंच गया भाई। तो आप आने वाले टाइम पे देखोगे चीजें महंगी होती चली जाएंगी, क्योंकि बेटा अभी तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओपन नहीं हुआ।
गोल्ड का प्राइस आप देख लो, गोल्ड का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी तक गोल्ड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ। एक्सपोर्ट तो चलो दूर की बात है, एक्सपोर्ट तो हम करते भी नहीं है गोल्ड, ठीक है जी, हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। तो अभी तक गोल्ड का इंपोर्ट खुला नहीं है, तो महंगा चल रहा है गोल्ड भी मार्केट के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईड, मतलब हमारी सप्लाई में चेंज क्यों आ रहा है, फैक्टर क्या है, प्राइस है। दूसरा, क्या प्राइस के अलावा अदर फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज आ सकता है, तो आंसर इज यस। ये देखो यहाँ पे ये दूसरा हमारा डायग्राम होगा, ये हमारा दूसरा डायग्राम होगा। चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। तो प्राइस के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई में क्या आता है, चेंज आता है। या तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है या तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो प्राइस के अलावा वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो आप सभी को पता है। टेक्नोलॉजी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स के प्राइस में कुछ चेंजेस आ गए जिसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट्स देखे थे, हम सबने डिटर्मिनेंट्स देखे थे। उसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी था, टेक्नोलॉजी भी था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी टैक्सेशन की, बहुत सारे, टोटल हमने 6 डिटर्मिनेंट्स देखे थे। ठीक है, तो मैं नोट्स बनाने जा रहा हूं, सारे बच्चों को मुझे बताओ समझ में आ गया टॉपिक क्या है। करें हम लोग स्टार्ट। अब देखो ये टाइम उनका सेव हो जाता है बच्चों। चलो जी, तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे, सप्लाई के अंदर कितनी बातें भाई, 2 बातें। मैं यहाँ पे आपके साथ सप्लाई के अंदर 2 बातें करने वाला। तो सेंटर में लिखो आप सप्लाई, सेंटर में आप लिखो, अच्छा सप्लाई में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। तो सेंटर में आप लिखो सप्लाई, और इसमें 2 बातें आ जाएंगी। एक तो सप्लाई में क्या हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज, डेल्टा का मतलब क्या है भाई, चेंज। डेल्टा जो ये मैंने बनाया है इसका मतलब है चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसमें चेंज आ रहा है। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। जो पहला यहाँ पे बताया जा रहा है क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, इसका रीजन क्या है, हाँ जी, इसका रीजन क्या है चेंज आने का, क्या रीजन है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। रीजन क्या है भाई, प्राइस। यहां पे रीजन क्या है, क्यों चेंज आ रहा है, अदर देन प्राइस। तो प्राइस के अलावा कुछ और रीजन है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसमें कितनी बातें होंगी, 2 बातें होंगी। इसमें भी कितनी बातें होंगी, 2 बातें होंगी। इसमें हम बोलते हैं या तो प्राइस क्या होगा भाई, इंक्रीज, और या तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई का क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। बात समझ में आ गई। और इधर क्या बोलेंगे भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ
सप्लाई कर्व। तो यहां पे जो हमारी कहानी चलती है वो किस में चलती है? मूवमेंट वर्ड यहां पे आता है। यहां पे क्या वर्ड यूज होता है? मूवमेंट वर्ड यहां पे यूज होगा। और यहां पे क्या वर्ड यूज होगा? हाँ जी, यहां पे क्या वर्ड यूज होगा? यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट वर्ड यूज होगा। और यहाँ पे रीजन क्या था? अदर देन प्राइस। तो अदर देन प्राइस में क्या हो रहा है? ड्यू टू फेवरेबल चेंज, ड्यू टू फेवरेबल चेंज। ये मैंने एफ लिखा है, एफ का मतलब फेवरेबल। ये जो मैंने लिखा है ड्यू टू, एफ का मतलब क्या है? फेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज किसमें? इन अदर फैक्टर्स, इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस। तो प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल है। और दूसरी तरफ क्या है? ड्यू टू अनफेवरेबल, ड्यू टू अनफेवरेबल, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज। पूरी लाइन कॉपी पेस्ट है ये। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज, पूरी लाइन कॉपी पेस्ट लिख लो। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज in the other factor at the same price, due to unfavorable change in other factor at same price, at same price। तो यहां पे क्या होगा भाई? राइटवर्ड शिफ्ट। यहां पे क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है। इसे आप लिख लो, राइटवर्ड शिफ्ट होगा यहां पे। और यहां पे क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो एक तरफ राइटवर्ड शिफ्ट होगा, दूसरी तरफ कौन सा शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। नोट कर लिया तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। इतना नोट कर लिया, मुझे चैट बॉक्स में बता दो एक बार। वंशिका, खुशी, अभ्य, दीपांशु, बताओ बेटा। खुशी ने कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई यही स्पीड चाहिए नोट करने की। नोट करने की स्पीड भी यही होनी चाहिए आपकी। यहां पे आप देख सकते हैं खुशी ने नोट कर लिया है। ठीक है, खुशी का हमारे पास चैट बॉक्स में आ गया है, खुशी ने नोट कर लिया। वेरी वेरी गुड। चलो, सबका साथ सबका विकास, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग ये वाला देखने वाले। क्या देखने वाले? सबसे पहले हम लोग अपवर्ड मूवमेंट हम लोग देखने वाले। ये अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है? तो आप यहां पे देख सकते हो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये, हाँ जी, ये लिखा हुआ है भाई, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या हो रहा है? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या टॉपिक है हमारा? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्यों हो रहा है? देखो यहां पे क्या लिखता है ये। तो ये यहां पे कह रहा है, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। जो वस्तु है, उस वस्तु की प्राइस में क्या आ गया? चेंज आ गया। कीपिंग अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसकी वजह से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या आया है? चेंज आया। तो आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे? ये नोट्स बना लेना, हेडिंग डाल लेना, मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को क्या लिख के आओगे? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी changes due to
हाँ जी, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं। तो आइदर यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, या तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अपवर्ड मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होने वाला है या तो अपवर्ड मूवमेंट होने वाला है। देखो, एक्सपेंशन का मतलब सप्लाई का बढ़ना। अब मुझे बताओ खुशी, सप्लाई कब बढ़ेगी बेटा, जब प्राइस बढ़ेगा। दूसरी तरफ सप्लाई का कम होना, तो सप्लाई कम कब होगी, जब प्राइस गिर जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, हम ए पॉइंट से कहां पे मूव कर रहे हैं, बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग कहां कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। ए से कहां जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं। प्राइस कम हो गया, सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। और इसका रीजन आप लोगों को पता है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जो हमारा प्राइस है, प्राइस OP1 से यहाँ पे राइज हो गया OP1 में, OP से कहा चला गया, OP1 चला गया। आपको ना ग्राफ के थ्रू करना है सारा काम, आपको अपवर्ड मूवमेंट लिख के आना है, आप लिख के आओ, व्हेन प्राइस OP to OP1, तो प्राइस राइज फ्रॉम OP to OP1, quantity supplied rise from OQ to OQ1, it is known as expansion in supply। ठीक है, it is also called upward movement from A to B along with the same supply curve SS का मतलब सप्लाई कर्व। बात समझ में आ रही है, सेम डाउनवर्ड मूवमेंट भी आप लोग लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो यहाँ पे एक्सपेंशन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई कैसे होता है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई कैसे होता है भाई, राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। तो एग्जाम में अगर आ जाए एक्सपेंशन इन सप्लाई, तो आप क्या लिख के आओगे, रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो प्राइस बढ़ रहा है, 20 से कहां चला गया, 25 चला गया। पहले 20 रुपए का प्राइस था, फिर 25 रुपए हो गया। तो हम लोग ए पॉइंट से कहां पे मूव कर जाएंगे, बी पॉइंट पे। तो इसको बोलेंगे मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है कौन सा मूवमेंट है, तो आपको ग्राफ के थ्रू आपको डेफिनेशन को याद करना है। सेम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये भी आप लिख के आ जाओगे। तो क्या लिखोगे एग्जाम में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है, फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से बता दो। हाँ जी, खुशी, वंशिका, अभ्या, बेटा चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। एक बार मुझे खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। अब शिफ्ट में आ जाओ। शिफ्ट में क्या हो रहा है भाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, मतलब चेंज इन सप्लाई। ठीक है ना, चेंज इन सप्लाई की बात कर रहा है। तो एक बार मैं आपको डिफरेंस बिटवीन में लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंक्रीज भी हो रही है सप्लाई, डिक्रीज भी हो रही है। इंक्रीज कब होगी, जब फेवरेबल चेंज होगा। डिक्रीज कब होगी, जब अनफेवरेबल चेंज होगा। तो एक बार मैं आपको डिफरेंस बिटवीन दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होता है, सप्लाई का बढ़ना। एक्सपेंशन का मतलब भी क्या होता है, सप्लाई का बढ़ना। और इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब भी क्या है, सप्लाई का बढ़ना। अब मुझे बताओ आप, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कब हो रहा है, क्योंकि जब ये चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये डिफरेंस बिटवीन पक्का आएगा 100%, 200% कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। मैं साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट के एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता चला जा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट में क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई कब होगा, हाँ जी,
एक्सपेंशन इन सप्लाई कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है। जब प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है, कीपिंग अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर प्राइस बढ़ रहा है हमारा, सप्लाई हमारी बढ़ गई। इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा सर? जब क्या होगा? अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, पर अदर देन क्या है? प्राइस। प्राइस को छोड़ के, ओन प्राइस, उस वस्तु के प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, उसके अलावा अदर फैक्टर्स के अंदर चेंज आ रहा है, इसकी वजह से इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपको पहला पॉइंट मीनिंग लिख के आना है, दूसरा पॉइंट आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन करके आनी है, और तीसरा पॉइंट आपको ये बता के आना है कि भैया जो सप्लाई कर्व है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। चौथे पॉइंट में आपको रीजन देना है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, और इसका रीजन क्या है भाई? अदर फैक्टर। और अदर फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ इनपुट। प्राइस ऑफ इनपुट वो डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज इन टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट, ये सारे बच्चे डिफरेंस बिटवीन लिख के कल की क्लास से पहले ये डिफरेंस बिटवीन आपको लिख के ग्रुप में व्हाट्सएप करना है, जिससे कि बाकी के बच्चों को पता लग जाए कि आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन बना लिया। पांचवा डिफरेंस क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पांचवा डिफरेंस होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बार ऐसा करो, ये बना लो, एक बार आप डिफरेंस बिटवीन लिखो जी, डिफरेंस बिटवीन लिखो, ये बना लो। कौन कौन सा बच्चा बना रहा है चैट बॉक्स में बताए मुझे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा यहाँ पे खुशी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिस में लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लिखो। लिख लिया? वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई, ग्रेट। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है ना भाई, तुम्हें भी लिखना है, और लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप भी करना है। सर आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने लिखा या नहीं लिखा? वो मैं पता कर लूंगा। ये नोट्स बनाने के बाद ना मेरे पास व्हाट्सएप आ जाना चाहिए। आज की क्लास खत्म होने के बाद जितने बच्चे ये लाइव क्लास ले रहे हैं भाई, ये नोट्स ग्रुप में आ जाने चाहिए, ग्रुप के अंदर। देखते हैं, चलो जी। उसी से पता लगेगा ना आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। मुझे कैसे पता लगेगा? मेरे पास क्या एविडेंस है आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? फिफ्थ पॉइंट क्या है खुशी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रेडी? वंशिका, खुशी, रेडी बेटा? फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन करूं? फिफ्थ पॉइंट में आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई में क्या लिखोगे? देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे एक्सपेंशन इन सप्लाई के अंदर? ये आपके पास, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये बनेगा जी ग्राफ। ये आ जाएगा बेटा खुशी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ बना लो, ये मैंने सर्कल मार्क कर दिया, ये ग्राफ बना लो। मैंने सर्कल मार्क कर दिया, ये ग्राफ बना लो। जो बच्चा रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा है भाई, फिफ्थ पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सर्कल मार्क कर दिया है, ये ग्राफ बना लो। सर ये 20 ये सब लिखना है? हाँ भाई, ये सब लिखना है। आपने उस टाइम वहां पे क्या लिखा है? प्राइस। जहां पे आपने डिफरेंस लिखा है वहां पे आपका क्या था? ये वहां पे कितना लिखा था? 10 और 12 लिखा था ना आप लोगों ने, है ना? 10 और 12 लिखा है ना वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या करोगे? प्राइस। प्राइस 10 और 12, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 100, 150 है ये तो। ठीक है, ये बाकी का करेक्ट है। तो अब भैया बेटा फिफ्थ पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने सर्कल मार्क कर दिया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लो। खुशी हो जाए तो बेटा बता देना। अब भैया ये ग्राफ बना लो तो बता देना मेरे को। डन 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 डन। और इसकी सुंदरता को कैसे बढ़ाएंगे भाई?
इसको कर दो 10 और ये कितना है 12 और ये दिखा दो ए से कहां जा रहा है बी में और ये लिख दो, क्या लिखोगे यहां पे अपवर्ड मूवमेंट, ये लिखो अपवर्ड मूवमेंट, ये लिखना जरूरी है भाई। ए बी अगर बनाना है तो आगे भी ऐसे भी एरो कर सकते हो, ऊपर जा रहा है ये और ये आपका ओपी है, ये OP1। खुशी डन। बेटा ये मॉडिफिकेशन जो मैंने की है ये भी कर दो, अपवर्ड मूवमेंट लिख दो, ठीक है, ये P लिख दो, ये P हो गया, ये P1 हो गया। इंक्रीज का कैसे बनाओगे? अब पहले समझ लो, इंक्रीज इन सप्लाई में देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई में क्या हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, प्राइस 10-10 रुपए कर दो, आपने 10-10 लिखा हुआ है, आपका जो प्राइस है वो 10-10 रुपीस है, बाकी ये 100 और 150 है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस आपका 10 रुपीस है। इंक्रीज इन सप्लाई, राइज इन सप्लाई, हाँ जी, उस वस्तु की सप्लाई बढ़ गई है ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहले ये तो आपने मीनिंग लिख लिया है, ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो यहां पे क्या हो गया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम OQ से कहा जा रहे हैं, OQ1 में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, OQ से हम लोग कहा जा रहे हैं, OQ1 में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये ग्राफ बना लो आप लोग सारे बच्चे, ये ग्राफ बना लो, जल्दी बनाओ। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, तुम्हें भी बनाना है, व्हाट्सएप करके भेजना है मुझे, नहीं बनाओगे नहीं भेजोगे भाई, रिकॉर्डेड क्लास भेजना बंद कर दूंगा, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अभी द्वारका में जो बच्चे हैं वो लोग रिकॉर्डेड क्लास ही ले रहे हैं, वो लोग तो बेटा रिकॉर्डेड क्लास ही ले रहे हैं, वो लोग तो लाइव क्लास ले ही नहीं रहे, वो कह रहे सर रिकॉर्डेड ही बढ़िया है, मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे। आप दूसरे बैच के बच्चे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके बैच में भी कुछ बच्चे, अभी नाम नहीं लूंगा, कुछ बच्चे आपके बैच में भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, नोट्स बना रहे हैं, पर कुछ बच्चे जो है वो नोट्स ही नहीं बना रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। भैया नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे यार, कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हो? ये यहाँ पे SS है ना, ये SS का मतलब सप्लाई, और ये इन नालायकों ने ये नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिखो ये A पॉइंट है, ए से कहा चले गए आप, बी में चले गए, तो ये दिखा दो कि ये यहां चले गए आप, और इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। चैट बॉक्स में बताओ जी समझ में आया या नहीं, और अगर डन हो गया तो डन लिखो भाई। खुशी, अभ्या, दीपांशु, वंशिका, दीपांशु तो है ही नहीं भाई, उसका तो नेटवर्क की इशू चल रहा है, देख लो, तो रिकॉर्डेड क्लास का कितना बड़ा बेनिफिट है आप देखो खुद। सर इंक्रीज इन सप्लाई में बस ग्राफ बनाना है, क्यों ग्राफिक क्यों बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंस बिटवीन का पांचवा पॉइंट है ना बेटा, ये 5th पॉइंट है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये ग्राफ बना के आओगे, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, खुशी को समझ में आ गया, कोई डाउट हो भाई पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, 100 बार पूछोगे भाई, मैं 100 बार बताऊंगा। खुशी जैसे बच्चे चाहिए मुझे। सर लिखना भी है क्या थ्योरी में? वो
थ्योरी कुछ नहीं लिखनी, बस ओनली ग्राफ बनाना है खुशी, बस ये ग्राफ बनाना है, थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है आपको, ओनली ग्राफ बनाना है बेटा। ओके सर, वेरी गुड। तो डन 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 डन, जिसका हो गया बता दो भाई, तो हम आगे चलें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलें आगे, खुशी आगे चलें बेटा। चलो आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था अगला? अगला टॉपिक था भाई चेंज इन सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई में मैंने आपको क्या किया, मैंने टॉपिक बताने से पहले मैंने क्या किया भाई, डिफरेंस बिटवीन करवाया आपको। एक्सपेंशन इन सप्लाई में और इंक्रीज इन सप्लाई में मैंने डिफरेंस करा दिया। तो एक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हेलो, एक तरीके से आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगर एग्जाम में आता है चेंज इन सप्लाई, तो आप क्या बताओगे, चेंज इन सप्लाई क्यों हो रहा है? तो these are the factors, these are the factors, these are the reasons, इनकी वजह से सप्लाई जो कर्व है वो शिफ्ट हो रही है। क्या क्या रीजंस है? चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मैंने आपको बताया था, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है भाई, लैंड लेबर कैपिटल हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो महंगी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंज आ जाएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए तो उससे क्या होगा, जो जिस वस्तु का हमने उत्पादन किया है वो भी महंगी हो जाएगी मार्केट के अंदर। चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, ये भी मैंने आपको बताया था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, चेंज इन प्राइस। दीज आर द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ओन गुड्स। तो ये क्या है, ये वो फैक्टर है जिनकी वजह से सप्लाई में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हेडिंग में आप देख सकते हो, हेडिंग में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है कि अगर टैक्स हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन, तो भैया प्रॉफिट तो कम हो ही जाएगा ना। आपका टैक्स बढ़ गया, मान लो एक मोबाइल है, मोबाइल है भाई 10,000 रुपए का, पहले टैक्स लग रहा था 5%, तो कितना टैक्स बना, 5% कितना हो गया, 500 रुपए हो गया ना। तो 10,500 रुपए का मोबाइल आ रहा था। अब वही 10,000 का जो मोबाइल है उसमें मान लो 12% टैक्स लग रहा है भाई, तो 1,200 रुपए क्या हो गया, टैक्स लग गया। क्या मुझे बताओ, कस्टमर को 11,200 रुपए का मोबाइल मिल रहा है, पहले मोबाइल कितने का मिल रहा था, 10,500 रुपए का मिल रहा था। अब वही मोबाइल कस्टमर को कितने का मिल रहा है, 11,200 रुपए का मिल रहा है। कस्टमर लेगा? वो कहेगा नहीं भाई नहीं लेना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन था, असली में आपको 8,000 रुपए में पड़ता था वो मोबाइल, 2,000 रुपए आपका क्या होता था, प्रॉफिट होता था। अब आप अपना प्रॉफिट क्या कर दोगे, कम कर दोगे। आप अपना प्रॉफिट क्या कर दोगे, कम कर दोगे, यस और नो। प्रॉफिट कम करने से क्या हो जाएगा भाई, मार्केट में बेच पाओगे उसको, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर में डिक्रीज इट सप्लाई, वो सप्लाई डिक्रीज कर देगा क्योंकि मार्केट में क्या है, हाँ जी, मार्केट के अंदर क्या हो गया, टैक्स का रेट बढ़ गया है। इवन दो मार्केट प्राइस हैज नॉट चेंज, चाहे मार्केट प्राइस चेंज हुआ हो या नहीं हुआ। देखो मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस कितना है, 10,500 रुपए ही है। आपको कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है 2,000 रुपए। अब मुझे बताओ 11,200 को मुझे 10,500 में लाना है, कितना कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 7,5,12,0, 700 रुपए का डिफरेंस है। तो मेरे को अपना क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपए में 700 रुपए, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा। 1,300 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। पहले मैं 2,000 रुपए कमाता था, जब मैं 10,500 रुपए का मोबाइल बेच रहा था तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 2,000 रुपए का था। अब मैंने अपने 700 रुपए घटा दिए, क्यों घटा दिए, क्योंकि भाई टैक्स की वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर उसके अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है, टैक्स है।
इतने सारे फैक्टर आपको बता दिए भाई, ये 7 के 7 का रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ इनको। ये 7 के 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। वंशिका, खुशी, अभ्या। और उसके बाद सप्लाई जो कर्व है वो शिफ्ट होगी, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो उसे राइटवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, डिक्रीज होगी तो उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलेंगे। तो ये आप इजीली लिख सकते हो। ये आपका राइटवर्ड हो रहा है, ये राइटवर्ड है, ये लेफ्टवर्ड है भाई। ये इजीली आप बना सकते हो। आप देख सकते हो ओपी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्राइस के अंदर यहां पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और इंक्रीज इन सप्लाई मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। खुशी का ये क्वेश्चन था कि सर अगर डिफरेंस बिटवीन आएगा तो क्या ग्राफ के अलावा और कुछ लिख के आना है? नहीं। अगर थ्योरी आती है आपके पास कि इंक्रीज इन सप्लाई की थ्योरी लिखो, वैसे एग्जाम में आती नहीं है, डिफरेंस बिटवीन ही आएगा। ये मैं आज का जो लेक्चर ले रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में क्या आएगा। तो ये डिफरेंस बिटवीन ही आना है। एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ। तो सारे बच्चों को इंक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ बनाना आ गया। क्या आप डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ बना लोगे? क्या डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ बना लोगे? मुझे चैट बॉक्स में बता दो एक बार। खुशी, वंशिका, बेटा चैट बॉक्स में मुझे बता दो, क्या आप लोग डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ बना लोगे? यस और नो? खुशी, वंशिका, वंशिका बेटा चैट बॉक्स में बताओ, बना लोगे या नहीं? नहीं बना सकते, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है, आप बताओ ना मुझे। खुशी कह रही है यस सर, आप मुझे बता ही नहीं रहे। तो ये बन जाएगा भाई। फिर भी अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ, फिर भी नहीं आता आप मुझे बताओ। वंशिका, अब बेटा ये जो डिफरेंस यहाँ पे दिया है मूवमेंट वाला, ये बाद में आते हैं। उससे पहले हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस है। पहला पॉइंट मीनिंग लिख लोगे? यस सर, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद टेबुलर प्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यही फिगर आपको रट्टा मारनी है। सर क्यों भाई? ये फिगर लिख के आगे कोई गलत नहीं कर सकता, क्यों? फिर तो कोई गलत नहीं करेगा ना भाई, बुकिश फिगर है। इफेक्ट ऑफ सप्लाई कर्व यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड है। रीजन आपको पता है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे अदर देन प्राइस है। तो वो सारे फैक्टर आप लिख लोगे। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। फिफ्थ क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फटाफट ये नोट डाउन करो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ आप नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है ना भाई, आपको भी नोट्स बनाने। अगर आप मुझे नोट्स बना के व्हाट्सएप नहीं करोगे, मैं आगे आगे आपको बाकी की क्लासेस शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं आएंगे बन के भाई, आगे क्लास लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या है खुशी? यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लोगे? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। कॉन्ट्रैक्शन में क्या बनाओगे? हाँ जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लोगे या मैं दिखाऊं आपको? ये देखो, कॉन्ट्रैक्शन में तो ये वाली बना लोगे। मैं सर्कल मार्क कर देता हूं दोबारा से। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, ये प्राइस आपको चेंज करने होंगे। जो प्राइस आपने वहां पे लिए थे, प्राइस क्या लिए हैं वहां पे? 10 और 12 रुपए का आपने प्राइस लिया है। और ये क्वांटिटी क्या ले रखी है? 100 और 150 की आपने क्वांटिटी ले रखी है। पहले 100 है और उसके बाद 150। 10 रुपए में 100 है ना, उसके बाद यहाँ पे 150। तो ये आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे आप दिखाओगे, जब 12 रुपए प्राइस चल रहा था तो 150 था। प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी क्या हो गई? कम। ए से कहां चला गया भाई? बी में चला गया। इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डाउनवर्ड मूवमेंट।
खुशी बना लोगे बेटा ग्राफ? जल्दी बताओ, ग्राफ बना लोगे? ये वहां से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई वीडियो को पॉज करके ये ग्राफ बना लो फटाफट। उसके बाद कौन सा ग्राफ बनाना है साथ में? डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ बनाना है। डिक्रीज का कैसे बनाओगे? ये रहा, ये डिक्रीज वाला बनाओगे। प्राइस दिखाना, प्राइस क्या लिया है आपने? 12 रुपए, 12 रुपए। प्राइस में कोई चेंज नहीं है भाई। और यहां पे आपका आ गया 150 और उसके बाद 100, मतलब पहले यहाँ पे 100 होगा और फिर 150 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, तो पहले 20 रुपए प्राइस था, आप कितना यहाँ पे क्वांटिटी कर रहे थे? ये हमारा क्यू है, ये Q1 है, ठीक है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। सर डिक्रीज में क्या बनाना है? बेटा ये रहा ना डिक्रीज में, डिक्रीज इन सप्लाई मैंने सर्कल मार्क कर दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ पॉइंट होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। खुशी समझ में आ रहा है बेटा? खुशी समझ में आ रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फिफ्थ पॉइंट, और ओनली आप ग्राफ बनाओगे बस। फिफ्थ पॉइंट में आपको ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना। यस सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देखो ये बना लेना, नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं ग्रुप के अंदर। उसके बाद लास्ट आपका आ जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई कर। तो बाई चांस हो सकता है टीचर सर प्राइस में क्या लिखना है? बेटा प्राइस में देखो क्या लिखना है, वेरी गुड। प्राइस में कोई चीज, प्राइस आपका 12 रुपए प्राइस था ना, प्राइस आपका 12 रुपए, प्राइस में 12 रुपीज लिखना है, ठीक है। क्वांटिटी आपकी क्या थी पहले? ओक्यू, ओक्यू क्या थी आपकी? 150। जो आपने अपनी टेबल में प्राइस लिखा था वही प्राइस लिखोगे ना। देखो आपने अपनी टेबल में क्या प्राइस लिखे हैं, यहाँ पे जो आपने प्राइस लिखा हुआ है, कहां गया ये? इंक्रीज का है, सॉरी, डिक्रीज वाले में ये देखो आपने जो प्राइस लिखा है वो 12 रुपए प्राइस लिखा है। तो जब 12 रुपए प्राइस था, आप 150 सप्लाई कर रहे थे, फिर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, आपकी सप्लाई में चेंज आ गया। सप्लाई में क्यों चेंज आ गया? क्योंकि भाई अदर फैक्टर्स जो है वो अनफेवरेबल हो गए। ओके सर, वेरी गुड। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट में बताओगे, मूवमेंट कब हो रहा है? जब प्राइस में चेंज आ रहा है। तो या तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है या तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज में क्या होगा? हाँ जी, एक्सपेंशन। और डिक्रीज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब एक्सपेंशन, डाउनवर्ड का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सेम आप शिफ्ट में बता सकते हो, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज। और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? रीजन बताया। फोर्थ पॉइंट में क्या बताओगे? तीन ही बहुत है यहाँ पे, तीन ही बहुत है। अगर आप चाहते हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बना दो और ग्राफ में आप दोनों चीजें दिखा दो, ये आपका ओरिजिनल हो जाएगा ना, और फिर वो डॉटेड आपका ग्राफ में बन जाएगा। ये आपका ओपी हो जाएगा, OP1 ऊपर वाला, OP2 नीचे वाला। तो आप कंबाइंड ग्राफ बना सकते हो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व का। यहाँ पे भी आप कंबाइंड बना सकते हो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक ऐसे जाएगा, ये राइटवर्ड वाला शिफ्ट हो जाएगा इंक्रीज, लेफ्टवर्ड वाला डिक्रीज। तो मुझे बताओ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे या दिखाऊं आपको? खुशी बताओ बेटा। वंशिका, चैट बॉक्स, सर आप बता दो, मैं बता देता हूं बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या करोगे, ये है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मूवमेंट वाले की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है आपके पास, ये मूवमेंट वाले की, ये मैंने सर्कल मार्क कर दिया, ये मूवमेंट वाले की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो ओपी से प्राइस कहां चला गया? OP1। OQ से कहां चला गया? OQ1। अब बना लोगे? अब बताओ, अब बताओ मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व बना लोगे ग्राफ? हाँ जी सर, ऐसे ही बेटा उसका आ जाएगा आपके पास शिफ्ट इन सप्लाई। ये रहा इसका ग्राफ, इसका ये वाला ग्राफ बना लोगे, ये मैंने सर्कल मार्क कर दिया, इसका ये वाला ग्राफ बना लोगे। ये बना लोगे तो मुझे बताओ।
अब मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट देखो मैं नहीं करना चाहता, आपने लिख दिया बना लेंगे, वेरी वेरी गुड। तो ये पॉइंट्स भी मैं, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, आप लोगों को ये पॉइंट्स लिख के, टोटल 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये मुझे लिख के व्हाट्सएप करने बेटा, ये मुझे लिख के व्हाट्सएप करने आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन सप्लाई, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, हाँ जी, अभी आप लोग क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट, जो बच्चा ये क्लास देख रहा है, रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, वो भी ये 4 पॉइंट्स लिख के मुझे व्हाट्सएप करेगा। भाई नहीं करोगे मैं आगे लिंक शेयर नहीं करूंगा, सीधी सी बात। तो मुझे बताओ आज का सेशन यहीं पे ओवर कर दूं या आप लिखोगे अभी, मुझे लिख के व्हाट्सएप कर दोगे, आप मुझे लिख के व्हाट्सएप कर दोगे, मुझे बताओ, तो मैं सेशन एंड कर देता हूं यहां पे। और आपको मैं टाइम दे रहा हूं यार, मैं इतना वो नहीं हूं, 8 बजे तक आप लोग मुझे नोट्स बना के सेंड कर दो, 8 बजे तक का टाइम दे रहा हूं आपको, 8 बजे तक डन है खुशी? यस सर, वेरी गुड। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।